वेलकम बैक। हाउ इज इट गोइंग फॉर ऑल ऑफ यू? कमेंट करना। तो लास्ट कुछ वीडियोस से वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम। लास्ट वीडियो इसी को लेके था। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो कहानी ऐसा है कि कंडक्टर है, वो अपने अंदर चार्जेस को आराम से मूव करने देता है। तो मैंने अगर इसको कुछ चार्जेस दिया, दिस चार्जेस डोंट हैव ए गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स, राइट? दे आर इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिपल्शन। तो एक दूसरे को रिपल करते 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 फाइनली सारे चार्जेस अपने आप को कहाँ पर रीअरेंज कर देता है? सारे चार्जेस अपने आप को सरफेस पे रीअरेंज कर देते हैं। देखो, वो लोग तब तक मूव करेंगे जब तक उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम ना हो। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इन चार्जेस ने अपने आप को ऑप्टिमली प्लेस किया है ताकि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमम। उसके बाद सारे चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे। ध्यान से सुनना, एक बार सारे चार्जेस अपने आप को प्रॉपर डिस्टेंसेस में अपने आप को प्लेस कर दे, उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है दिस हैज अटेन्ड द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद चार्जेस मूव नहीं करते, उसके बाद चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इट इज आफ्टर द रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, कान खोल के सुनना। तो अगर कंडक्टर इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, एक बार कंडक्टर इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसके बाद कंडक्टर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सारे जो फील्ड लाइंस है कंडक्टर के चारों तरफ, वो फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। जैसे कि ऐसा, इफ यू सी द फील्ड लाइंस, दे आर ऑल परपेंडिकुलर एंड दे आर एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक बात को समझो। पहले ये क्लियर हो लो कि मैं कौन से सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक बार कंडक्टर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के स्टेट तक पहुंच जाता है, उसके बाद का बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? देखो, अगर मुझे पता है कि चार्जेस आर एट रेस्ट, मुझे दिख रहा है चार्जेस आर एट रेस्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट चार्जेस आर नॉट मूविंग, ऐसा सिचुएशन में अगर तुम कहते हो कि नहीं सर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एंगल पे होगा, तो क्या होगा? देखते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट EX दिख रहा है ना, इट विल कम अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और अगर ऐसा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो इन सारे चार्जेस पे क्या करेगा? वो फोर्स लगाएगा। और सारे चार्जेस पे अगर फोर्स लगाएगा, सारे चार्जेस मूव करना चालू करेंगे, राइट? ऑल द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग, जो कि होता नहीं है। बिकॉज हमने देखा है कि एक बार चार्जेस अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ऑल दिस चार्जेस दे फाइनली स्टे एट रेस्ट एट देयर पर्टिकुलर लोकेशन। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगा चार्जेस कैन नॉट स्टे एट रेस्ट, राइट? विच कंक्लूड्स द फैक्ट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमेशा याद रखना, सरफेस के पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुमको परपेंडिकुलर ही दिखाई देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसको कॉपी करो। चलो देखो, अब तक हमने ये डिस्कस किया कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को प्लेस कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना? तो बोर्ड पे देखो, मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कंडक्टर इमेजिन किया है, बनाया है। और ये जो कंडक्टर है, एक बार रिपीट करता हूँ, कंडक्टर का स्पेशलिटी क्या है? कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इस कंडक्टर के थ्रू पास कराया। दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इसका नाम मैंने क्या दिया? स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो अगर मैंने इस कंडक्टर के थ्रू इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली फोर्सेस, राइट? और इन कंडक्टर्स में चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, who have the freedom of movement. So what will happen now? When this field lines will pass to the conductor, यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the direction along which a positive charge will experience force. तो अगर इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के इस तरफ आना चालू करते हैं। दिख रहा है यहाँ पर ग्रुपिंग बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चालू करते हैं। एंड दैट्स बिकॉज दिस कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक तरफ अगर नेगेटिव चार्जेस का क्राउडिंग बनता है तो दूसरी तरफ
पॉजिटिव चार्जेस का क्राउडिंग बनना चालू होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चालू होता है। एक तरफ नेगेटिव चार्जेस जमना चालू करते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस का ग्रुप बनना चालू करता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज इन द प्रोसेस। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, अगर यहां पर नेगेटिव चार्जेस का ग्रुपिंग होना चालू हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का ग्रुपिंग होना चालू हुआ, तो होता क्या है, ये जो दो ग्रुप है, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज का ग्रुप और नेगेटिव चार्ज का ग्रुप, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अमॉन्ग देमसेल्व्स। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अमॉन्ग देमसेल्व्स। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल ऑलवेज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चालू होता है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव पे। तो ये लाल वाला जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था, ये रीअरेंजमेंट के कारण आया है। इसको हमने नाम दिया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ब्लू वाला जो है उसको हम बुला रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात समझो, अभी एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इस कंडक्टर के अंदर दो फील्ड्स है, एक तो ब्लू वाला बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल रीअरेंजमेंट एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर का। ठीक है ना? तो द पहला क्वेश्चन इज, सर ये रीअरेंजमेंट नेगेटिव इधर आना पॉजिटिव इधर आना कब तक चलता रहेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पर ड्रॉ किया। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। और मैंने इस इलेक्ट्रॉन को पूछा, इलेक्ट्रॉन भाई ये बताओ तुम कब तक शिफ्ट होते रहोगे? तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा, सर देखो मेरे पे ना अभी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो बाहर का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड जो मुझ पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, करेक्ट, और एक बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट अंदर अभी और एक फील्ड जनरेट हुआ है जो मुझ पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो सर देखो, ये जो फोर्स है रेड वाला इंटरनल फील्ड, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी कितना है। इस जगह पर जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, इस रेड वाले फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। अभी इनिशियली यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का उतना डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का उतना डेंसिटी नहीं है, तो इस F का वैल्यू क्या है, कम, छोटा, वीकर F। लेकिन ये जो कैपिटल F है, ब्लू वाला F जो बाहर का फील्ड है, वो तो कांस्टेंट है। तो इन दोनों में सर ये ब्लू वाला जीत जाता है और ये रेड वाला नहीं जीतता, तो मैं फाइनली किस तरफ मूव करता हूँ, मैं फाइनली इसी तरफ मूव करता हूँ। मतलब मैं फाइनली जाके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंडक्टर में डिपॉजिट हो जाऊंगा और राइट हैंड साइड में और एक पॉजिटिव चार्ज इमर्ज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चुपचाप यहाँ आके इस साइड डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और एक अपीयर कर जाता है। लेकिन इसके चलते क्या होता है, इसके चलते यहाँ का चार्ज डेंसिटी और थोड़ा इंक्रीज हो गया और यहाँ का भी चार्ज डेंसिटी और थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो व्हाट विल हैपन टू दिस F? नाउ दिस F हैज बिकम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। बात समझ में आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना चार्जेस का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, इस F का वैल्यू उतना बढ़ते जाएगा। समझ में आया? तो कहानी क्या है, कहानी ये F तो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये लाल वाला जो F है ना, जितना चार्ज एक्युमुलेट होते जाता है, उस लाल वाले F का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और जब तक कैपिटल F रेड F से जीतता रहता है, तब तक यहाँ पर एक्युमुलेशन कंटिन्यू होता है। तो एक्युमुलेट होते 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 ऐसा एक वक्त आता है कि यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है और यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फाइनली रेड वाला फोर्स और ब्लू वाला फोर्स, मतलब रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इक्वल। इस वक्त अभी मैं अगर एक नया इलेक्ट्रॉन को पूछूं, भाई मूव करोगे क्या, इलेक्ट्रॉन बोलेगा सर नहीं, बिकॉज मेरे पे तो नेट फोर्स 0 है, लाल वाला फील्ड और ब्लू वाला फील्ड दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। इज दैट क्लियर? विच मीन्स फाइनली एक टाइम आएगा कि अंदर का रेड वाला इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाहर का ब्लू वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सेम। उस वक्त रीअरेंजमेंट होना बंद हो जाएगा। विच मीन्स एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर मैं पूछूं कि कंडक्टर के अंदर भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारा जवाब होगा सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज नाउ 0, बिकॉज ब्लू वाला फील्ड एंड रेड वाला फील्ड दे कैंसिल आउट ईच अदर। बात समझ आया? बात समझ आया? तो ये लाइन हमेशा याद रखना कि कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा 0 ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, मैंने लिख के रखा है, ठीक है ना? तो ये जो पूरा कहानी है, ये तो एक्चुअल कहानी है। एक्चुअली जो होता है, अभी हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, थर्ड वाले डायग्राम को देखो, बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया एंड सारे फील्ड लाइंस इसी सरफेस पे खत्म हो जाते हैं बिकॉज उनको नेगेटिव चार्जेस मिल जाता है। तो सारे फील्ड लाइंस आके इसी सरफेस पे खत्म हो जाते हैं।
they stop here because they get negative charges. Here negative charges are there, so here there will be positive charges. और यहाँ से फिर से क्या होता है, फील्ड निकलना चालू होता है, बिकॉज फील्ड लाइन्स ऑलवेज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज एंड दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. अंदर फील्ड पहुँचता ही नहीं है. तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0. ये दूसरा अप्रोच है इसी चीज़ को देखने का. ठीक है ना. अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट. देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इसको पढ़ लेना. ठीक है ना. अभी फैराडे वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया था. ठीक है. उसने क्या किया, एक बड़ा सा कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अंदर एक कैविटी क्रिएट किया, गड्ढा क्रिएट किया. ठीक है ना. अभी उसने अंदर एक डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा, ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिस पर अगर बाहर का फील्ड लग जाता है तो वो खराब हो सकता है. तो कैविटी बना के यहाँ पर एक डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रख दिया. ठीक है ना. अब ये देखो, अभी बाहर का कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा इसी सरफेस पे ख़त्म हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं और इसी सरफेस से स्टार्ट होगा. मतलब अंदर अगर मैं किसी डेलिकेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखता हूँ, उसके ऊपर बाहर की फील्ड का कभी इफेक्ट गिरेगा ही नहीं. एंड दिस इलेक्ट्रिकल विच इज इक्विपमेंट विच इज़ वेरी सेंसिटिव विल बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फ्रॉम द स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. समझ में आया. तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बुलाते हैं फैराडेज केज. क्या बुलाते हैं? फैराडेज केज. इससे हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर के फील्ड से बचा के रख सकते हैं. ठीक है ना. और ये जो हमने फिनोमिनन देखा, जहाँ का क्या हुआ कि बाहर के फील्ड को अंदर का फील्ड कैंसिल आउट कर देता है, अंदर रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होता है. इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इज दैट क्लियर? समझ आया. और ये जो टेक्निक है ना, अभी भी यूज़ किया जाता है जब कंप्यूटर के चिप्स या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ना ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तब उनको ऐसे कंडक्टिंग पैकेजिंग में रखते हैं, कंडक्टिंग पैकेजिंग, ताकि बाहर का फील्ड कोई इफेक्ट ना डाले. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया कंडक्टर का और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. पहला प्रॉपर्टी हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. आ गया समझ में? ओके, चलो इसको यही कंक्लूड करते हैं.